मैंने गोश्त ले लिया, गोश्त के साथ साथ मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है और धनिया। मैं साथ के साथ किचन तो साफ कर ही रही हूँ, लेकिन ना मैं नींद उड़ा दो। अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक है, खैरियत से। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी जल्दी सुबह हो गई है मेरी और इस वक्त बज रहे हैं 11 और सुबह जल्दी होने की वजह ये जनाब है, हमारा एसी तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए हैं, ये कूलिंग नहीं कर रहा। मुझे लगा गैस वगैरह का कोई इशू होगा या शायद इसको सफाई वगैरह करवानी होगी, लेकिन रात ही मुझे पता चला कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। रात में हुआ ये कि मैं इसको चेक कर रही थी और मैंने चेक भी करवाया तो पता चला कि जो इसके पाइप हैं उसमें जो है ना पूरी आइस है और ये तो काम फिर बढ़ गया। अब ये है कि ये एसी वाले के पास जाएगा, ठीक होगा। और आज पता चल रहा है कि यार वाकई कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि जब गर्मी का एहसास होता था मैं फटाफट दिन हो रात हो एसी ऑन कर लेती थी, तो बहुत बहुत हो रहा है। और क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है, शुरू से हम लोग इसी में ही रहे, तकरीबन 3 साल हुए हैं, लेकिन जब तक नहीं था तब रहे भी थे। अब जब आ गया था तो उसका फुल फ़ायदा भी उठाया था। बज रहे हैं 11 और 8 बजे करीब मैंने एसी बंद कर दिया, चलाया फिर भी था क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह नहीं सो पा रहे थे, तो 8 बजे करीब मैंने बंद कर दिया था और अभी बज रहे हैं 11। तो अब जो है उठ के बस मैं नाश्ता करूँगी, दोनों बच्चों को उठाऊँगी और इंशाल्लाह ताला आज एसी सही करने के लिए देंगे। देखते हैं, अल्लाह करे कि आज के आज में ही आ जाए। इसलिए नहीं कि मुझे एसी के बगैर नहीं सोना, बल्कि इसलिए कि यार मुझे ना अपनी चीज़ें देते हुए ना बड़ा डर लगता है कि भाई हमने बड़ी मेहनत से चीज़ें ली होती हैं, बड़ी मेहनत से चीज़ें बनाई होती हैं, तो ये वो लोग अपने उस तरीके से हिफाजत नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से हम करते हैं। तो भाई या तो मेरे सामने बना दे या तो जो है ना आज ही के आज बना कर मुझे फ़ौरन दे, तो कोशिश यही रहेगी। और अब उठते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, इन दोनों को भी उठाते हैं, दोनों को बेखबर सो रहे हैं, तो बस क्या बोला, दोनों बेखबर सो रहे हैं, तो बस इन दोनों को भी उठाती हूँ मैं और बस नाश्ता वगैरह करते हैं। उठ जाती हूँ और खजाना हाल अपना उठते हैं। पीछे दरवाजे का हाल देखें क्या किया मैंने। उफ, ये बच्चे ना, तो किचन शायद गैस खुला हुआ है, देखा, ये देखा ज़रा, रात तो गैस नहीं होती है ना, गैस चेक करने के चक्कर में किचन में ऑलमोस्ट समेट लेती हूँ, लेकिन ये जो रात में लोगों को भूख लगती है ना 3-4 बजे, तो फिर ये गंदा कर देते हैं। वैसे तो सारा साफ़ है बट ये प्लेटें श्लेटें खैर हम करते हैं, इन दोनों को भी उठाते हैं, लाइट वगैरह खोलते हैं, क्योंकि मुझे घर में जो है ना अब दिल करता है कि हर वक्त रोशनी। एक वक्त तक कहती थी हर वक्त अंधेरा। हाँ ये बात अलग है कि सफाई वगैरह करने का, पर्दे वगैरह बंद करके, लाइट वगैरह बंद करके मैं कहती हूँ सुकून से अपने अपने कमरे में बैठ जाओ। तो बस अच्छा, आज हमने करनी है सफाई। कल नहीं करी थी मैंने, मतलब परसों जब मैंने करी थी तो साफ़ सुथरा हो रहा था घर, और ये कूलिंग इतनी कम थी, मैंने चारों तरफ जो है ना कपड़े वगैरह लगाकर कोशिश किया था कि अच्छी सी कूलिंग हो जाए। खिज़र अलहम्द, ए खिज़र अलहम्द, उठो, अब ये उठ जाएंगे इंशाल्लाह। अब बनाते हैं नाश्ता, और मैंने बनाई थी कल दाल, और जो कि किसी से नहीं खाई गई, खैर मैंने नहीं खाई थी सारी क्या जितनी खानी होती, सारा कचरा वगैरह जो है ना सब बाहर रखते हैं और काम शुरू करते हैं। और ना पूरी गैस की स्मेल हो रही है, तो थोड़े से पर्दे वगैरह खोल देते हैं और ताला डाल के अम्मी का ज़माना याद आ गया, अम्मी करती थी ऐसे। देखें, मैं इसको इतना समझाती हूँ, पोनी खोल के क्लिप निकाल के सोया करो, पर इसे समझ में नहीं आता। अलहम्द, उठो, उठ जाओ खिज़र, गर्मी नहीं लग रही? सो जाओ, सो जाओ और उठो। नहीं भाई, इन लोगों ने नहीं उठना। अब इनको उठाती हूँ सही से अपने अंदाज में और फिर मिलते हो। गर्मी नहीं लग रही आपको? लग रही है, लेकिन क्या करूँगी, अपनी नींद उड़ा दो। नींद उड़ा दोगी? नहीं उड़ा सकती है, नहीं, नींद ज़्यादा ज़रूरी है और नींद इम्पोर्टेंट है। सो जाओ, फिर सो जाओ, सो जाओ, पंखा भी बंद करती हूँ ना मैं। गैलरी का भी हाल देख लेते हैं, और गैलरी की सूरत हाल ये है, जैसे गैलरी में हर 2 दिन बाद सफाई करती हूँ। और ये भी बता दूँ कि कल मैंने जो है ना राउटर भी धोया था, तो मैंने सोचा कि शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी मेरे अपने ही दिमाग की, जो वो है ना, मतलब कि एनर्जी और अपने ही खुराफाती आइडिया से जो है ना मैं सब कुछ सही कर सकती हूँ। यही सोच कर जो है ना मैंने एसी की भी सफाई करी और राउटर की भी करी, तो पता चला कि पूरे पाइप में बर्फ़ थी यार। खैर कोई बात नहीं, तो इसको धोया था तो ये गंदा हो रहा था, आज ये भी धोना है, तोतों के पिंजे भी धोने हैं, इनको खाना भी देना है, सब कुछ करना है, और बस कपड़े भी धोने हैं। तो कल परसों पानी भी आया था, तो बस ये सब करना है यार। का फ़ायदा डांटा तो नहीं खैर, लेकिन उठा दिया क्योंकि असल में मैंने एसी वाले को फ़ोन कर दिया ना, तो वो आ रहा है इस वजह से। ए
ए मम्मा, छोटू जी बेबी अच्छा प्लीज़। जल्दी जल्दी से मुझे ना आटा निकाल के दो, अगर पराठे खाने, और अगर नहीं खाने पराठे, गर्मी है ना कहाँ बैठ के खाएंगे पराठे, एसी भी बंद है। तो चलो आज डबल रोटी मंगा लेते हैं फिर, है ना। तो फिर आज हम डबल रोटी और अंडे और चाय का नाश्ता करते हैं। ये मैंने तवा और यहाँ पर रख दी हमने चाय। अब जल्दी से नाश्ता बनाते हैं। अच्छा, थोड़ी सी रोटी पड़ी है तंदूर की, अलहम को वो खानी है तो वो फ्राई करते हैं, और चाय रख दी है। इधर को फिर से उठाती हूँ। हाल को नाश्ता बना के दे दिया था, मेरी सिस्टर की कॉल आ गई थी और मैं तकरीबन पौना घंटा बात करती रही, तो अब मैं कर रही हूँ नाश्ता। और यहाँ पर खिज़र भी उठ चुका है और खिज़र को भी बना कर देता है। नाश्ते से हो गए हम फ्री। अब फटाफट करती हूँ मैं पूरे घर की सफाई। सबसे पहले मैं करती हूँ किचन की सफाई और चमकाती हूँ किचन यूँ चुटकी बजाकर। मैं साथ के साथ किचन तो साफ़ कर ही रही हूँ, लेकिन ना मैंने ये गोश्त निकाल के रख दिया है और यहाँ पर मैं धो के जो है ना गोश्त को अलग कर रही हूँ। तो मैं आज बनाने लगी हूँ भिंडी गोश्त और शोरबे वाला, तो बस वो बनाते हैं। और मैंने गोश्त ले लिया, गोश्त के साथ साथ मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है और धनिया पाउडर डाल दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, बारीक टमाटर डाल दिए कटे हुए, और बारीक प्याज डाल दिया। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और हम इसको जो है ना रख देंगे पकने के लिए। पानी और तेल अपने अपने अंदाजे से जो है आप करिएगा। मुझे पता है कि ये वाला जो गोश्त है ये तकरीबन इतने पानी में हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैं इसको गैस पे चढ़ा दूँगी। ये खूब अच्छी तरीके से पक जाएगा। जब भुनाई के वक्त आ जाएगा तो मैं इसको इतने अच्छे से भून लूँगी कि ये सारा मसाला एक जान हो जाएगा। और देन जो दूसरा प्रोसीजर है वो बाद में बताऊँगी। मसाले को भूनते हुए तकरीबन पौना घंटा हो चुका है, 40 मिनट। मैंने अब इसमें जो है ना ये तीनों मसाले भी डाल दिए, पिसा हुआ गरम मसाला और पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी हो गई है। तो अलहम के और अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ और नहा धो के, ताकि साफ़ सुथरे होकर बैठे हम। इसका ऑयल अच्छे से आ चुका है। अब इसमें हम डालेंगे पानी, जो हमें इसका शोरबा रखना है। करने के बाद इसको छोड़ दिया है और अब यहाँ पर भिंडी फ्राई हो रही है, जो कि आधी हो गई हैं। और जैसे ही थोड़ा सा पानी शोरबे, जितना शोरबा मुझे रखना है ना उतने में मैं इसको भिंडी को ऐड कर दूँगी और फिर इसको दम पे रख दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा जो है ना गोश्त बिल्कुल रेडी है, इसका शोरबा भी बिल्कुल रेडी है। और मैं इसका जो है ना टेक्सचर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ओह हो ज़बरदस्त माशाल्लाह। अब हम इसके अंदर करते हैं अपनी फ्राई हुई हुई जो है ना भिंडी ऐड। ये हमारा डन हो गया। बस इसको हम 15 से 20 मिनट हम ऐसे ही हल्की आंच पे रखेंगे और ये हो जाएगा रेडी। इसको आप हरा धनिया और नींबू से गार्निशिंग कर सकते हैं। और फाइनली खाना हमारा रेडी है। और ये देखें कितना मज़े का, उफ़ मुझे ये बहुत पसंद है। भिंडी गोश्त मेरा फेवरेट है। व्लॉग के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि एसी का जो काम है मुझे करवाना है। कूलिंग नहीं कर रहा था और आइसिंग आ रही थी। तो खैर ये लोग आ गए थे, लड़के इनको बुलाया था, तो ये साथ ही साथ काम हो रहा था। तो मैंने कहा मैं इस क्लिप को भी शूट कर लूँ, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था तो फिर वो दिखाना भी ज़रूरी है ना भाई। अब ये एसी खुला है ना, उफ़ जब इसकी सर्विस हो रही थी ये कोई इतना गंदा था, इतना, मैं देख के हैरान हो गई थी। तो खाना बनाने के बाद खा लिया था और उसके बाद कुछ शूट ही नहीं किया, इतना थक गई थी करके, बहुत सारे काम थे, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैंने अपने कपड़े प्रेस कर लिए हैं, बच्चों के कपड़े प्रेस कर लिए हैं और इस वक्त बज रहे हैं 5 बजने में जो है 5 मिनट हैं सुबह के, और अभी तक जाग रहे हैं। इतना कोई रूटीन ख़राब हो गया है ना जिसकी कोई हद नहीं है। सुबह जाना है मैंने निकाह में, सुबह से मुराद है दोपहर में निकाह में जाना है। तो अभी पहले चलते हैं वहाँ। हाँ जी, तो हमें जाना है निकाह में। तो हमारा तो जो है सो के उठना ही तकरीबन 2:30 से 4 बजे के दरमियान में होता है। तो खैर है, खिज़र तो उठता ही 4:30 बजे दोपहर में, शाम में, जो भी कह लें। तो अभी जो है ना क्या कहना है, करना ये था कि मैंने जो है ना खाना वाना खा लिया था। उसके बाद जो है ना मैं अपने कपड़े प्रेस करने में, बच्चों के कपड़े प्रेस करने में, जो बहन के जाना था वो निकालने में, सब में लग गई थी। थोड़ा मसरूफ़ हो गई थी, फिर अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, तो इन सारे कामों में लग गई थी। और फिर यूट्यूब चैनल वगैरह और जो मैं ब्लॉग्स देखती हूँ जिनके, वो सब देखना, तो इनमें बिज़ी हो गई थी। तो खैर खिज़र भी गया हुआ था आज अपने दोस्तों के साथ बारबेक्यू में, और अलहम भी गई हुई थी। तो मैं घर पर अकेली थी तो सारे काम कर रही थी। यहाँ मैंने अपना मेकअप शेकअप भी निकाल के सारा रखा है, तो क्लासेस भी निकाल के रख दी हैं भाई, क्योंकि हमें जो है दोपहर में जाना है, तो ज़ाहिर सी बात है धूप होगी, गर्मी भी होगी। और सुबह 12:30 बजे की टाइमिंग है, बट हम 1:30 बजे तक निकलेंगे इंशाल्लाह। और क्या कहते हैं, मेरी खाला की बेटी की शादी है, यानी कि निकाह है अभी, और
बस तो सुबह से लेके रात तक का अपना ब्लॉग मैंने आपके साथ जो है शेयर किया है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अब मैं जो है डेली ब्लॉगिंग करूँ जैसे मैं पहले करती थी। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे और बच्चों को। अल्लाह हाफ़िज़।